ये झूठे आदमी है, ये झूठे आदमी है जो कहते हो कुछ नहीं करते। झूठ क्या बोला उन्होंने? कहा था राम मंदिर बनाएंगे। इतना पुराना, इतना पुराना लाख रुपए किसको मिले ये बताओ। एक चीज बताइए। नहीं हमने कहाँ से लगाया वो? मुझे कहाँ मेरे भाई, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बोल रहा क्या वो? आप बार बार घूम फिर के वहीं आ जाते। फ्री में राशन दे रहे दादा, आपको भी तो देखना चाहिए। सुनो, फ्री में राशन नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। कहाँ ये देखिए कितने लैपटॉप आपको मिला है क्या? हमें तो मिला नहीं है। काहे में पट के बताओ। 1 करोड़ बांट दिए, आपको नहीं मिला? एक आधा आपको मिला। 1 करोड़ मोबाइल फोन टैबलेट बटे हैं भाई साहब। बटते हैं, काफियों में बटते हैं, इनके काम काफियों में होते हैं। पेपर में तो देखा होगा आपने भी, टीवी पर देखा होगा आपने भी। वही हमने भी देखा, तुम्हें मिला क्या? मैं बता रहा हूँ, वही हमने भी देखा। देंगे 10 में से 100, 10 में 100 नंबर देंगे जयंत को हम। इतनी मोहब्बत है जैन साहब से, बहुत मोहब्बत है। योगी जी से, मन धन योगी जी से कुछ भी नहीं। यदि जैन सिंह कुत्ते के गले में पट्टा घेर के भेज दे, जब वोट घेरनी उसे घेर देंगे, बात खत्म। तो ये क्या हुआ दादा, क्या हुआ? काहे इतने गुस्से में आ रहे भैया जी? मैं आपसे ये गुस्सा किस बात की है भाई? नहीं, गुस्सा नहीं है, हम किसान हैं। अरे ये मजदूर, आओ भाई, मुसलमान है और मैं हिंदू हूँ। हम मिलके दोनों काम कर रहे। पर योगी आवेगा जब थारी सीट पे हार रहा, उस पे भी हार रहा, उस पे भी हार रहा, उस पे भी हार रहा, तो योगी कैसा आ रहा फिर? इस समझ में मुझे नहीं आ रहा। आएंगे तो योगी, क्यों आएंगे योगी? क्यों आएंगे? हम नहीं बोले भाई, मैं यही तो बोल रहा हूँ, क्यों आएंगे योगी? क्योंकि काम किया है। कहते नहीं भर दिया गया। जाट ऐसी कौम है, अपनी कौम में जा। बाबा क्या बोल रहे हैं? जमीन जो है ये चौधरी साहब की देन है। आज भी जो जमीन पर किसान जिंदाबाद है। योगी जी के शासन से आप खुश हैं? ना बिल्कुल नहीं। वजह क्या है बाबा? किसान की हालत देखिए। ये झूठे आदमी है, ये झूठे आदमी है जो कहते हो कुछ नहीं करते। झूठ क्या बोला उन्होंने? कहा था राम मंदिर बनाएंगे। इतना पुराना लाख रुपए किसको मिले ये बताओ। एक चीज बताइए। नहीं हमने कहाँ से लगाया वो? मुझे कहाँ मेरे भाई, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बोल रहा क्या वो? नहीं हमारा कहने का मतलब ये है, राम मंदिर इतना पुराना विवाद जो था। मेरा सवाल तो पूरा हो जाने दीजिए। माननीय जी, श्रीमान जी मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए। इतना पुराना विवाद था तो चाहते समाजवादी पार्टी में भी खत्म हो सकता था, कांग्रेस में भी खत्म हो सकता था। नहीं तो बीजेपी में ही खत्म हुआ ना। इतना तो श्रेय तो बीजेपी को जाएगा ना। नहीं, श्रेय बीजेपी को। चलो ये काम उन्होंने अच्छा कर दिया, ये काम अच्छा कर दिया, राम मंदिर का काम अच्छा कर दिया उन्होंने। जो बात कहने की है वो हम कहेंगे, उस बात नहीं जो बात ईमानदारी की है। राम मंदिर बना दिया उन्होंने, 300 धारा हटा दी कश्मीर से। ये 2 काम बहुत अच्छे कर दिए जी, लेकिन बाकी भी तो काम अच्छे करने हैं। जनता को पेट में रोटी भी चाहिए, उसके लिए भी काम अच्छा करो। आप बार बार घूम फिर के वहीं आ जाते। फ्री में राशन दे रहे दादा, आपको भी तो देखना चाहिए। सुनो, फ्री में राशन नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। जितने भी हैं नौजवान हैं, जितने भी हैं, रोजगार तमाम योजनाएं, 1 करोड़ लैपटॉप, 1 करोड़, माफी चाहूंगा, 1 करोड़ टैबलेट, मोबाइल फोन बांट दिए योगी जी ने। कहाँ बटे? अरे खुद बोले, में बटे होंगे। अरे खुद बांटे। इस गांव में एक नहीं आया। सगोती में मिला किसी को, कोई लड़का घाटा पूछ लो, सगोती में किसी को मिला ये बताओ। पता नहीं कहाँ बटे, काम से बटे। कितने बच्चे खड़े और सुनो जी, जितने हैं नौजवान हैं सारे बेरोजगार हैं। सारे पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं। इनकी सरकार 10 दूसरी योजना इनकी केंद्र में है, और दूसरी योजना जो है कहाँ ये देखिए कितने। लैपटॉप आपको मिला है क्या? हमें तो मिला नहीं है। काहे में पट के बताओ। 1 करोड़ बांट दिए, आपको नहीं मिला? एक आधा आपको मिला। 1 करोड़ मोबाइल फोन टैबलेट बटे हैं भाई साहब। बटते हैं, काफियों में बटते हैं, इनके काम काफियों में होते हैं। पेपर में तो देखा होगा आपने भी, पेपर टीवी पर देखा होगा आपने भी। वही हमने भी देखा। तुम्हें मिला क्या? मैं बता रहा हूँ, वही हमने भी देखा। तुम्हें मिला क्या? घोषणा हुई, जैसे बिजली के बिल अद्दे हो गए ऐसी लैपटॉप बट गए। जैसे बिजली के बिल अद्दे हो गए ना, ऐसी लैपटॉप बट गए 1 लाख करोड़। योगी जी को दादाजी हम शुरू कर जल्दी खत्म करते हैं। योगी जी को 10 में से कितने नंबर देंगे आप? जीरो नंबर देंगे। अखिलेश यादव को 10 में से कितने देंगे? 10 में 10 पूरे नंबर देंगे आप भैया? 10 देंगे, 10 में से 100। 10 में 100 नंबर देंगे जयंत को हम। इतनी मोहब्बत है जैन साहब से, बहुत मोहब्बत है। योगी जी से, मन धन योगी जी से कुछ भी नहीं, पर भी नहीं, जीरो। अरे रहम कर दो थोड़ा सा। हमारे गांव का 80% वोट हाँ। अब की बार गठबंधन को है जी, किसी और को है नहीं। अच्छा। हर बिरादरी का वोट है जी अब की बार जयंत चौधरी को। हर बिरादरी का कहने मतलब यहाँ माहौल बन चुका है। माहौल बन चुका है। RLD आ रही। मैं एक बात कहनी चाह रहा छोटी सी।
यदि जैन सिंह कुत्ते के गले में पट्टा घेर के भेज दे, से वोट घेरनी उसे घेर देंगे, बात खत्म। तो ये क्या हुआ दादा, क्या हुआ, काहे इतने गुस्से में आ रहे भैया जी? ये गुस्सा किस बात की है भाई? नहीं, गुस्सा नहीं है, हम किसान हैं, अरे ये मजदूर, आओ भाई, मुसलमान है और मैं हिंदू हूँ, हम मिलके दोनों काम कर रहे, लेकिन हमारे पेट अब भी नहीं भर रहे, बुग्गी भर रहे, ट्रॉली भर रहे, मजदूरी कर रहे, लेकिन हम जो हैं अब भी त्रस्त हैं। इतनी मतलब महंगाई बढ़ चुकी है इस सरकार के अंदर। अभी योगी आदित्यनाथ ने नू कहा, योगी आदित्यनाथ ने नू कहा नुको जी बिजली किसानों की अद्दी होगी पहली तारीख से। हम एसडीओ साहब के पास गए, मगर जी आपके तो बिल कम आओगे, बिजली अद्दी होगी। नुको जी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ कागज पे घोषणा हुई है, अभी तो बाद में होगी। मगर जी बाद में कर दो, फिर तो चुनाव हो जाएंगे। नुको जी अभी कुछ नहीं हुआ है, तो वैसी घोषणा करी सब अभी। लेकिन तमाम रोजगार भी तो दिए। कहना चाहता हूँ, मुझे एक बात, अरे रोजगार मैं बता रहा हूँ, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। बीजेपी के मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ, वे कहने को हमारी सीट पे तो हार रहा बीजेपी कैंडिडेट, पर योगी आवेगा जब थारी सीट पे हार रहा, उस पे भी हार रहा, उस पे भी हार रहा, उस पे भी हार रहा, तो योगी कैसा हार रहा फिर? इस समझ में मुझे नहीं आ रहा। नहीं आएंगे तो योगी क्यों आएंगे? क्यों आएंगे? हम नहीं बोले भाई, मैं यही तो बोलता रहा हूँ, क्यों आएंगे योगी? क्योंकि काम किया है, कहते नहीं भर दिया गया। नहीं हिंदू धर्म के नाते तो बताते हैं, हिंदुओं का नाम रोशन किया है, हिंदू खुश है, शान से जी रहा है, बहु बेटियां सुरक्षित है, पहले खुश है, सारी चीजें हैं, लेकिन पेट में रोटी भी चाहिए। किसान आदमी किस जो खली खेती के ऊपर आधारित है। भाई साहब फ्री में राशन तो दे रहे हैं ना, फ्री में राशन दे के फिर वो फालतू पैसे ले लो, पेट्रोल बढ़ा दिया, डीजल बढ़ा दिया, सिलेंडर बढ़ा दिया, बिजली के कनेक्शन बढ़ गए। इतनी नाराजगी क्यों है यार बीजेपी को लेकर? आप भाई ये है भैया, बीजेपी को हटाना है अब की बार। क्यों क्या कारण है भाई? इतनी कोई ठोस वजह बताओ। महंगाई इतनी बढ़ गई जी, किसान और मजदूर इनके बस की महंगाई सहन करनी है नहीं। इतनी महंगाई है, हमारे बस के 1000 रुपये सिलेंडर लेना नहीं है, 100 रुपये पेट्रोल हमारे बस की नहीं है। हमारा अगर ट्रैक्टर खेत में जाता है, पूरी इकोनॉमी हमारी साथ चलती है, हमारे बस की नहीं है 95-100 रुपये लीटर का डीजल यूज करना। अगर हमारा डीजल इतना महंगा होगा तो जुताई पे रेट बढ़ जाएगा। ये हमें पेमेंट जो है हमारे 5 साल में। किसान सम्मान निधि मिलती है 2000 रुपए, भैया 2000 रुपए में 5 बीघे के खेत की बुआई नहीं होती है, एक की। बताओ कैसे पूरा बांट लेंगे? अब 4 खेत हमारे पास मान लिया है, 20 बीघे जमीन। योजनाएं आ रही कि नहीं? हमारी सरकार बनेगी और तमाम योजनाएं आएंगी, किसानों को और लाभ होगा। इम्प्लीमेंटेशन भी तो होना चाहिए ना योजनाओं का। योजनाएं तो अब उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए की योजना यूपी में डाल दी उन्होंने। बताओ कहाँ, अगर वे इम्प्लीमेंट नहीं होने की तो बस कागजों में ही रह गया। 20 लाख करोड़ कोरोना के बाद दिए थे मोदी जी ने। बताओ कहाँ है वे? देखो हमारे चाचा हैं, ये दलित समाज से हैं। पिछली बार इन्होंने भी झोली भर के वोट दी थी बीजेपी को, हमने भी दी थी जाटों ने, और ब्राह्मणों में नहीं दी थी, सबने दी थी, पूरा वोटिंग हुआ था। लेकिन अब की बार जी हम वोट नहीं देने के। जाट ऐसी कौम है, अपनी कौम में जा, दूसरे में ना जाते। गुजरात बुझा देंगे उन्हें। एक बात होता हमारे कुछ जाट समाज के लोग बहक रहे हैं, लेकिन चौधरी चरण सिंह और चौधरी जयंत चौधरी का एहसान हमें जिंदगी में भूलना नहीं चाहिए। हर 8 किलोमीटर पे हमारी गन्ने की मिल लगी हुई है, ठीक है? नहीं तो आज हम बेरोजगार होते। गन्ना ना बोलते, कच्ची फसल बोलो, बारिश होगी, ओला पड़ गया, क्या करे आदमी? वो चौधरी साहब की देन है। बीजेपी कहती है कि हम मुस्लिम विरोधी हैं, ठीक है जी, हमारे सब मुस्लिम भाई भी हैं, सब सारी चीजें हैं, सबका करना चाहिए। लेकिन अगर कोई आदमी हिंदू धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम में चुनाव लड़ रहा है, तो सबसे ज्यादा जो फायदा है मुस्लिमों को पहुंचाया गया, वो बीजेपी ने पहुंचाया। फ्री राशन बांटा जी, आयुष्मान कार्ड सबसे ज्यादा मुस्लिमों को बने। अगर इतने विरोधी हैं, इतने मुसलमान हमारे देश के बुरे हैं, तो उनका उनका फायदा कर रही है सरकार, और चुनाव भी उसी मुद्दे पर लड़ रही है सरकार। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा। बिल्कुल मैं जल्दी ले भाई सबसे सवाल कर लेता हूँ। जी क्यों दादाजी, मैं आखिरी सवाल आपसे करता हूँ। अब की बार जो वोटिंग होगी राम के नाम पे होगी या काम के नाम पे होगी? ऐसा है जी, यहाँ जो है काम से वोटिंग होएगी, और जो ये गठबंधन है, ये गठबंधन ही सक्रिय है यहाँ। गठबंधन यहाँ से 80% सक्रिय है हमारे पास होने वाला है। हाँ जी, आपके हिसाब से ये हमारे जो है। हाँ जी, ये जो बोल रहे हैं ना वही ठीक है। ये हरिजन है। चलिए अच्छा हरिजन है। अच्छा नाम है हरिजन? नहीं, ये हरिजन समाज से है। अच्छा ठीक है चलिए मैं अच्छा मैं मेरठ के सरदना विधानसभा में था और चुनावी रुझान जानने की कोशिश कर रहा था। खैर यहाँ के लोगों ने तो बिल्कुल साफ किया है, जो कहा है वो आपने देखा।
अब की बार इलेक्शन 2022 के चुनाव में यूपी का मुख्यमंत्री कौन होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारा काम है आपको गांव की जमीनी हकीकत से वाकिफ कराना। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे भारत एक सोच, क्योंकि भारत एक मुल्क ही नहीं बल्कि एक सोच है और आज हर भारतीय को सोचने की जरूरत है। कैमरा पर्सन अनुज के साथ मोहित, मेरठ। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।